5 गुटों में बटी है भाजपा। अपने आप को कलयुग के पांडव साबित में जुटे हैं भाजपा। हिमाचल को कैसे बेचा, जल्द करेंगे खुलासा, सुक्खू। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने बीते दिन गुटबाजी के आरोपों पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था और 5 पांडवों के कांग्रेस पर भारी पड़ने के बयान पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है और भाजपा पर झूठ बोलकर षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पांडवों ने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन भाजपा 5 गुटों में बटी है और वो ये बताए आपने हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल आकर 1500 करोड़ की घोषणा की थी, उसे दिलाने के लिए प्रधानमंत्री के पास क्या भाजपा के नेता गए हैं? उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब से आपदा आई है, एक बार भी हिमाचल भाजपा नेता केंद्र के पास नहीं गए। 2023 जब आपदा आई, उस समय विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया और भाजपा उसके विरोध में खड़ी हुई। अब ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये अपने आप को कलयुग के पांडव साबित कर रहे हैं। पांडव सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन भाजपा झूठ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने आप को प्रभावी साबित करने के लिए षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। भाजपा षड्यंत्र रचने के बजाय 5 गुटों के एक साथ पीएम मोदी के पास जाए और मंत्रिमंडल भी आपदा पीड़ितों के लिए उनके साथ जाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल ध्यान भटकाने का काम कर रही है। जयराम ठाकुर ने बीते दिनों कहा कि जो जितना बड़ा नेता है वो सीटें भी जीत के दिखाए। मंडी में अनुराग के नारे लगे कि भविष्य का नेता कैसा हो, इससे साफ जाहिर है कि भाजपा गुटों में बटी है। उन्होंने कहा कि भाजपा को प्रदेश हित की बात करनी चाहिए। भाजपा की पूर्व सरकार ने जो हिमाचल की संपदा को बेचा है, उसके तथ्य के साथ जल्द सरकार खुलासा करेगी। देखो, 5 गुटों में भाजपा अपने आप को क्या कह रही है, उस पर भी मैं कहना चाहता हूँ। पांडवों ने तो अधिकार की लड़ाई लड़ी थी। ये जो 5 गुटों में बटी भाजपा है, इनसे ये पूछना चाहिए कि आपने हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है क्या? 1500 करोड़ रुपया घोषित होने के बाद 5 गुटों में जो भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गए हैं कि आपने 1500 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया था, उसका क्या हुआ? ये सिर्फ दिखावे के लिए है। एक बार भी प्रदेश में जब से आपदा आई है, 2023 में आपदा आई थी, इन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव लाया, उस प्रस्ताव के वे वॉकआउट में खड़े हुए और अब ये सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आपको कलयुग के पांडव के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, पांडव सत्य की लड़ाई लड़ते थे, पांडव अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे। भारतीय जनता पार्टी झूठ की लड़ाई लड़ रही है और 5 गुटों में अपने गुट को हावी करने के लिए इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ग्रुप को इकट्ठा करके देश के प्रधानमंत्री के पास जाइए और आपके नेतृत्व में भी अगर हमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे मंत्रिमंडल को प्रदेश की आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जाना पड़े तो हम उनके भी जाने के लिए तैयार है। ये तो सिर्फ ध्यान बांटने के लिए लुकतियाँ याद कर लेते हैं और उसके बाद अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। अब पिछले दिनों जयराम जी ने कहा कि इतने बड़ा नेता है तो सीटें जिता के भी लाइए। मैंने थोड़ी कहा, वो गुट में ही बटी हुई बात थी। अब अनुराग ठाकुर जी के मंडी में नारे लग रहे थे कि भविष्य का नेता कैसा हो, तो उस भविष्य के नेता में उनके नारे जब लग रहे थे, जो जयराम जी ने कहा कि ठीक है, जयराम ठाकुर जी ने भी ठीक कहा कि मैं 10 में से 9 सीटें जिता के रहा हूँ। तो गुट में तो भारतीय जनता पार्टी बनी है, ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश हित की बात करनी चाहिए, प्रदेश के अधिकारों की बात करनी चाहिए। और पिछली सरकारों ने पिछली जयराम सरकार ने जो प्रदेश की संपदा को नीलाम किया है, उसके हम तथ्य आपके सामने लाने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कहां प्रदेश की संपदा को केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार कह के अपने अधिकार बेचे हैं। धन्यवाद।